नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने इस चैनल पर जुड़ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज आप सभी से एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए जुड़ा हूँ। मुद्दा है डिजिटल अरेस्ट। क्या है जानेंगे। देखिए, इस बढ़ती हुई एआई की दुनिया में जितना ये हमारे लिए लाभकारी है, उतना ही एआई हमारे लिए हानिकारक भी साबित हुआ है कई बार। उसी में एक अहम मुद्दा है डिजिटल अरेस्ट। आप सपोज करिए आपको एक कॉल आती है, हेलो, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। आपका दिल्ली एयरपोर्ट पे एक पार्सल पकड़ा गया है, जिस पार्सल का एड्रेस दिल्ली टू इज़राइल कह लें, फ़िलिस्तीन या अदरवाइज कोई भी कंट्री कह लें। मान लो एग्जांपल दिल्ली टू इज़राइल जाना है। इस पार्सल में कुछ ऐसे पदार्थ मिले हैं, या हम कह सकते हैं ड्रग्स मिला हुआ, जो भारत में अवैध है, इलीगल है। इसके तहत दिल्ली क्राइम ब्रांच आपको गिरफ्तार करती है, आपके लिए गिरफ्तार का वारंट जारी करती है और आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक ऐसी कॉल आ जाए और कॉल सडनली कट हो जाए, सोचिए आपका क्या व्यक्तित्व होगा। उस समय की स्थितियां आपकी ऐसी होंगी कि शायद आपको खुद को संभाल पाओ, आप सडनली घबरा जाएंगे। और जाहिर सी बात है, किसी आम व्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो घबरा जाएगा। फिर उसके कुछ देर बाद कॉल आई दूसरे नंबर से, और फिर वो बोले कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से हेड सीबीआई इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आपके पार्सल में जो ड्रग्स मिला है वो भारत में अवैध है, इलीगल है। आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, 2-4 केस और लगा दे रहे हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आप अवैध तरीके से तस्करी करते हैं, आप ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं पूरे भारत में। कई सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सबको सामने आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है आपके द्वारा। और ऐसे कर करके 10 से 5 मिनट आपसे बात की जाए और एक प्रॉपर तरीके से आपको डराने की कोशिश की जाए। आप डर जाएंगे। फिर बताया जाएगा आपके ऊपर इतने सारे इस धारा के तहत इतना एक्ट लगेगा, इतना ये करके, इतना करके आपके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से 15 से 20 मिनट में आपको पूर्णतः आपको दोषी ठहरा देंगे। आपने किया नहीं है, आपको दोषी ठहरा देंगे और इतना डरबूत कर देंगे, आपको इस तरीके से डरा देंगे कि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं अपने पक्ष में सफाई देने के लिए। इनफैक्ट वो यहाँ तक की जानकारी रखते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या से क्या आपके बारे में बता देंगे। आप किस समय ऑफिस जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटी होती दिन में, कि ये सब कुछ बता देंगे। अब आप तो सोचोगे कि हाँ यार, ये तो इंसान मेरे बारे में इतनी जानकारी रख रहा है, मतलब सच बात है कहीं ना कहीं, ये मेरा नंबर फंस गया है। जैसे आपने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो कहेंगे आपका कभी पर्स खोया क्या था, कभी आपका आधार नंबर मिसयूज है, आपने सिम कहाँ से लिया, आपका आधार नंबर लिंक है, सरकार आपके खिलाफ ही केस बनाएगी। वो ऐसे कहेंगे। आप तो कहोगे सही बात है भाई, मेरा नंबर मिला तो मेरे खिलाफ ही केस बनेगा, भले ही कोई और कर रहा हो। ऐसी स्थिति की क्रिएट कर देते हैं। और जब वो कई बार इनफैक्ट इतनी गहराई में बताते हैं कि आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, आप ये करते हैं, आपके सदस्य ये करते हैं, ये सब जानकारी वो कहाँ से लाते हैं। जिस नंबर पे आपको कॉल कर रहे हैं, कई बार वही नंबर कई सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का होल्डर होता है। उस नंबर को कहीं इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे, कहीं फेसबुक पे मिलेंगे, एक अकाउंट मिल जाएगा अगर आपने बना रखा उस नंबर, आपका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। आप इस चीज़ में डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, क्योंकि हमारे इस बढ़ती हुई दुनिया में दिखावटी दुनिया है। हम लोग फेसबुक पे अपडेट करते हैं हम इस विभाग में जॉब कर रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं, आज हम यहाँ घूमने गए थे, ये हमारी कज़िन है, ये हमारी फैमिलीज़ है, ये वो। और वो उसी तरीके से आपकी जानकारी निकाल के लाते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन उस हड़बड़ाहट के समय आपको कुछ दिमाग नहीं आता क्या ये फ्रॉड हो सकता है, आप सच में कहरते जाते हैं।
फिर वो थोड़ी ही देर में आपको ऐसे माहौल में डरा देंगे, आप पूर्णतः डर जाओगे और आपको फ़ोन सडनली कट कर देते हैं फिर से। उसके बाद तीसरे नंबर से कोई कॉल आएगी, बोलेगा कि आप अपना सारा का सारा डाटा बंद करो, वाईफाई कॉलिंग करो, नेट कॉलिंग करो, नेट कॉलिंग। और ऐसे नहीं कि नॉर्मल जूम पे कर लिए या गूगल मीट पे कर लिए या अदरवाइज व्हाट्सएप पे कर लिए, नहीं, वो एक प्रॉपर ऐप बताएंगे, इस ऐप को डाउनलोड करो, इस पे करो और इसके तहत आप हमसे नेट कॉलिंग करो, हम आपको सजेशन, आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है। और जब वो कॉल करेंगे, आपको वीडियो कॉलिंग करें, तो प्रॉपर तरीके से उनका एक पुलिस स्टेशन बना होगा, एक अधिकारी बैठा रहेगा, ऐसा लगेगा कि सच में एक वकील, ये एक पुलिसकर्मी है या कोई अधिकारी है। प्रॉपर तरीके का उनका थाना होगा, पीछे से आवाज़ भी वैसे ही आ रही होंगी बैकग्राउंड से, कि लगेगा कि नहीं सच में थाना ही है। और वो आपको पूर्णतः इस हद तक डरा देंगे कि आपके पास ये लगेगा कि सच में ही आप दोषी हैं। इस तरीके से वो आपको डरा देंगे और कुल मिला के आपको वीडियो कॉलिंग में इतना डरबोत कर देंगे और आपसे कहेंगे आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए, ये नेट कॉलिंग अगर आप किए गए तो आपको दोषी कर दिया जाए, मतलब इधर अदरवाइज कि आप अपने आसपास अराउंड में भी किसी को नहीं बुला सकते हो कि अपने सपोर्ट के लिए। और इस तरीके से आपको डरबोत करते हैं, डराते हैं और फिर कॉल कट कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद कोई एक चार्ट बना के भेज देंगे, ये धारा आपके तहत ये आपके ऊपर केस बना। फिर कॉल आएगी, आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है, आपके पूरा संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरी फैमिली डस्ट कर दी जाएगी, आपके पास उम्र की सारी उम्र कैद दे दी जाएगी, आपको सारी उम्र की कैद दे दी जाएगी, आपके पास 15 साल की कैद दे दी, 20 साल, आपको पूरा जीवन व्यस्त, सब कुछ खराब। इस तरीके से केस क्रिएट करेंगे और अंत में फिर वो कॉल पे बोलेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस ना बने तो आप इस तरीके से यहाँ पे इतना पेमेंट कर दीजिए। और आम व्यक्तित्व का इंसान इन सब के पुलिस के मामले से बचने के लिए यही करता है, वो एक मोटी रकम उसको ट्रांसफ़र कर देता है और वहीं से सारा की सारी ये चीज़ें हो जाती समाप्त। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने कॉल किया था उनको वो सक्सेस मिली और ये हो गया समाप्त, उनका उद्देश्य कंप्लीट, वो काम खत्म। लेकिन आप एक मोटी रकम कही जिस कार्य में आप संलिग्ध थे ही नहीं, लेकिन आपका पैसा चला गया, आप हो गए डिजिटल अरेस्ट के शिकार। कई बार बताएंगे कि आपका आधार कार्ड से लिंक है, ये दुनियादारी, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आप हो जाएंगे डिजिटल अरेस्ट के शिकार। सबसे खास बात जो जागरूकता है कि इन सब चीज़ों से बचनी है। पहली बात तो आपको ऐसा कोई कॉल आए तो उससे हमें बात ही नहीं करनी है, नंबर तुरंत ब्लैक लिस्ट में या कोई भी अननोन नंबर कॉल है उठाना ही नहीं है। अगर इन केस ऐसा हो रहा है या आपने पहली 2-4 मिनट लंबे समय तक बात कर ली, आप डरबोत है, तो अपने आसपास के जितने लोग हैं जो तुम्हें लगता है जिनको बताना उचित है उनको ज़रूर बताओ, उनसे शेयर करो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है, भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी वीडियो कॉलिंग के द्वारा कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं क्रिएट की जाती है कि आपको ऑनलाइन ही सारी की सारी चीज़ें, आपके ऊपर केस भी कर दिया गया, आपके नाम FIR वारंट कर दी गई, आपसे सजेशन भी दे दिया गया। ऑनलाइन भारत सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं होता, तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। जिनके साथ होता है तो वो फ्रंट से प्रॉपर तरीके से उनके यहाँ जांच जाती, उनकी कमेटी बैठती, उनकी प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर जांच होती है और लंबे लंबे सदियों समय तक तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। आप लोग जानते हैं भारत के बारे में, भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में। इस स्थिति में आपको इन सब से बचना है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो वयस्क बच्चे होते हैं जिनको एज होती है 16 से 20 के बीच में, इनको तो इस हद तक डराया जाता है पोर्नोग्राफी के वीडियोस को लेकर के। आपको पकड़े गया, आपको देखते हुए पकड़ा गया, आपके ऊपर आपके पूरी नेटवर्क सेलिंग है, आपका पूरा सेटअप है, आपके पास अवैध तरीके की फ़ोटोज़ हैं गैलरीज पे या आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, इनको डरा दिया जाता है। और ये बच्चे इस उम्र में बहुत जल्दी से डर जाएंगे। भाई एक 18 साल के बच्चे को क्या ही दुनिया के बारे में पता होगा,
जब पता भी होगा तो उतनी इन सब चीज़ों से जानकारी नहीं है, डर जाएगा और उनको भी शिकार बनाया जा रहा है। और जब ऐसे मुद्दे होते तो बच्चे से कह दिया गया कि आपके पिताजी को पता चलेगा, आपके पूरे गांव में पता चलेगा, आपके पूरे क्षेत्र में, तो आपकी इंसल्ट ही। बच्चा इन सब चीज़ें बचने के लिए उसके पास 10-20 हज़ार रुपया होता है, कहीं ना कहीं से ले दे के दे देता है, या फिर अगर नहीं है तो सुसाइड कर ले रहा है। कई बार ये भी होता है कि आपकी बेटी किडनैप हो गई, आपका बेटा किडनैप हो गया और पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है इतना पैसा दो, नहीं तो नहीं, आपकी बेटी को मार दिया जाएगा, आपके बेटे को मार दिया जाएगा। पेरेंट्स के पास पैसा है तो हड़बड़ में पैसा दिए, नहीं दिए तो परेशान हैं, कहीं वो खुद कहीं ना कहीं डिप्रेस हो गए या उनको हार्ट अटैक आ गया, ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कि अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि अगर इन केस कोई ऐसी कॉल आती तो पहले आप क्रॉस वेरिफिकेशन करो, क्रॉस चेक करो कि क्या हाँ ऐसा हो सकता है, पहले जानने की कोशिश करो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपको स्वयं इतना जागरूक होना है कि आप कहीं भी किसी भी तरीके की चीज़ों को मिसयूज़ नहीं होने देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स स्वयं रखो, अपनी पर्सनल जानकारी अपने तक रखो, ना कि सोशल मीडिया पे रखो। सोशल मीडिया पर लगाने से नहीं होगा कि आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं तो आप ये हो गए, बहुत अच्छा नहीं है। आप हेड हैं, अच्छी बात है, आप अच्छे हैं, आप एक रेपुटेशन है, आप एक रिपोर्टेड व्यक्तित्व के इंसान हैं, अच्छी बात है, स्वयं में रखिए। जिसको पहचानना होगा वो आपको पहचानेगा। सोशल मीडिया में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे अहम मुद्दे हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो ये है डिजिटल अरेस्ट, जो वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें हमें और आप सभी को मिल करके भागीदारी लेनी है। सबसे बड़ी बात है, आप युवा हैं, भारत के शिक्षित व्यक्ति हैं और आप भारत का भविष्य हैं। आपकी अहम इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, लोगों को जागरूक करें। अभी तो दिवाली का माहौल है, अपने गांव के क्षेत्र में जाएं, लोगों को बताएं ऐसी चीज़ें, अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से मिलें, बताएं, बात करें, समझाएं, कोशिश करें। इस तरीके से कई सारे लोगों की जान बच सकती है, इनफैक्ट जान मतलब समझ लो ना, किसी की लाइफ बच सकती है और इससे बड़ा ही पुण्य क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जागरूक हुए होंगे और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये स्वयं खुद जागरूक हो, अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, एनवायरनमेंट को जागरूक करें। आज के लिए इतना ही, फिर जुड़ते हैं किसी अहम मुद्दे पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।